जाते। कुछ माँ बहनें तो गिर जाती है अंडे लेकर, इसका पैर फिसल जाता है, कोई अंडा लेके गिर जाती है। कब तक क्या हमें तकलीफ उठाएंगे? ये तकलीफ का हल कौन करेंगे हमारा? रोड का भी कुछ सुनवाएंगे। इस कदर का खड्डा, इस कदर की गंदगी है कि जिसकी कोई हद नहीं। 10-12 बार कॉर्पोरेशन में भी गए, वहाँ पे भी कुछ सुनवाई नहीं हुई हमारी। गाड़ी लेके गिर जा रहे हैं, कोई की हड्डी टूट रही है, कोई के दूध वाले कैन गिर रही है, कोई के सब्जी तरकारी का गिर रहे हैं, और इंसान गिर रहे हैं। और बोले तो बोलते तुम्हारा घर बेच के कर लो, मुहर्रम डाल लो। से लेके ये 21 साल की लड़की है, 9 साल की लड़की तक 12 बच्चे है मेरे घर में। सब रोज आना, दिन भर बच्चे लोग कीचड़ में गिरते रहते, मार खाते रहते, कोई सुनवाई नहीं। अजीज मोहल्ला को बोले थे कि ये गटर एक तरफ से खाली बना दो, हम लोग पाइप डाल लेंगे, तो नहीं बनाया, बीच की छोड़ दिया और किनारे किनारे बना दिया। ये मेरे पैर पे, मैं गाड़ी लेकर गिर गया और वहाँ इतनी तकलीफ है, वो नाले पास भी। तो कॉर्पोरेशन इलेक्शन आने वाला है, फिर आवाम के बीच में जाएंगे, वोट मांगेंगे, वोट लेके फिर ये लोग अंडरग्राउंड जाएंगे। एक ऐसे एरिया में अभी हम लोग मौजूद है कि जहाँ पर लोग पानी की आस्ते तरह से और पानी के लिए जो है तो दर बदर भटक रहे हैं। अमृत योजना के तहत गली गली मोहल्ले में जो है तो पाइपलाइन डाले जा रही है, मगर एक एरिया ऐसा भी हमारे बीच में लोग कुछ यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानेंगे कि ये पानी की क्या दिक्कत और तकलीफ उठा रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे इस मामले को लेकर। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं ट्रक ड्राइवर। ये 6 महीने से बूंद पानी नहीं आ रहा इधर। कौन सा महल्ला है? महल्ले का नाम क्या है? का। सर्वे नंबर क्या है? सर्वे नंबर 82-3। तो ये पानी की दिक्कत और तकलीफ कब से आपको? ये तो शुरू से ये पाइपलाइन डाले जब से 6 महीने से पानी नहीं आ रहा इसमें। थोड़े दिन आया तो 2-4 दिन, फिर बंद हो गया। तो क्या हुआ, आपने उसके ऊपर कुछ भाग दौड़ उठा पटक की? कमिश्नर ऑफिस के पास में 3 बार चक्कर गए, फिर भी वो कोई सुनवाई नहीं हुई। एक आदमी दे के भेजे थे यहाँ, वो देख के चला गया, कुछ बोला ही नहीं। बोले 2 दिन में करते, तो अभी तक उनके 2 दिन हुए नहीं। एक वार्ड का सोशल वर्कर या वार्ड का एक कार्यकर्ता इसलिए रहता है कि यार कुछ ना कुछ अगर वार्ड के अंदर मसले मसाइल आए तो आपके मसले मसाइल जो है तो कमिश्नर साहब के तक जानो ना, या फिर उनके जो भी लीडरान है उन तक जानो। ऐसा किसके कान पे डाले आपने? मैं कमिश्नर ऑफिस गए थे, पर वहाँ कोई सुनवाई हुई नहीं हमारी। हाँ, आजीज मुल्ला कहने गए थे तो वो भी वैसा ही बोले। क्या बोले उन्होंने? बोले तुम्हारा उधर देखो, मैं इधर मेरे मोहल्ले में करूँगा। अच्छा, यहाँ पर कितने ऐसे घर होंगे जो पानी नहीं मिल रहा है इनको? पानी नहीं मिल रहा है तो कम से कम 100 घर के ऊपर है। ऐसा? हाँ, 100 घर के ऊपर ही, पूरा आधा अक्तराबाद है, समझ लो। अभी ये जितने खड़े इनके घर में पानी की बहुत बड़ी तकलीफ है। पानी की तकलीफ है भाई, बहुत कागज है, देखो गली कागज खोद दिए, कागज रास्ता आने जाने की तकलीफ है। हमारे इधर महल्ले में नल नहीं आता, रोड देखो, बोलते जाके अर्जी ले लेते, हाँ तुम जाओ, हमारे कोई आके सुनवाई नहीं लेता हमारी, बस बोलते जाके अर्जी देते, हाँ आ रहे करके बस रह जाते। हम इतनी दूर से पानी लाने जाते, कुछ माँ बहनें तो गिर जाती है अंडे लेकर, इसका पैर फिसल जाता है, कोई अंडा लेके गिर जाती है। कब तक क्या हमें तकलीफ उठाएंगे? ये तकलीफ का हल कौन करेंगे हमारा? महीने से लगातार हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। हाँ। एक बूंद पानी नल में आ नहीं रहा है। इतनी ज़्यादा तकलीफ है कि गिर पड़ जा रहे हैं, पर नल में पानी का एक नामो निशान नहीं है। कहाँ जाएंगे हम पानी के लिए? अमृत योजना के तहत जो है तो हर गली वार्ड में पाइपलाइन डाले जा रही है, आपके वार्ड में डाले गई? पाइपलाइन सब डाले गए, पर पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, एक बूंद पानी नहीं, अभी जो पुरानी पाइप के अलावा जो है तो अभी नई पाइप भी डाले गई क्या? हाँ, नहीं नवी नहीं डालेंगे, पर हमारी जो लाइन गई उसमें पानी एक बूंद नहीं आ रहा है। पानी आता ही नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल। रोड का भी कुछ सुनवाई नहीं है। इस कदर का खड्डा, इस कदर की गंदगी है कि जिसकी कोई हद नहीं। 10-12 बार कॉर्पोरेशन में भी गए, वहाँ पे भी कुछ सुनवाई नहीं हुई हमारी। बोलते कि नहीं गुरुवार को आएंगे, शुक्रवार को आएंगे, ऐसा बोल के बात टाल देते सिर्फ, बस। और काम उम करते नहीं, कुछ नहीं। इतना 100 रुपये 200 रुपये खर्चा करके जाओ, रिक्शा भाड़ा और काम नहीं करते, आके इधर बोलते, सिर्फ टहलाते बात को सिर्फ, बस। गाड़ी लेके गिर जा रहे हैं, कोई की हड्डी टूट रही है, कोई के दूध वाले कैन गिर रही है, कोई के सब्जी तरकारी का गिर रहे हैं, और इंसान गिर रहे हैं। तो इतना कीचड़ पानी में हम लोग कब तक झेलेंगे? आज 2000 से बस्ती है, इधर कोई सुनवाई ही नहीं है। कारपोरेशन में भी जा के बोले तो कुछ वही नहीं है। हाँ करेंगे ना पानी आवा था, ना रोड बनाती, ना गटर बनाती, इधर कोई चीज की सहूलत है ही नहीं। इधर इंसान नहीं है, जानवर। मेंबर लोग भी आते ना तो कुछ तवज्जो देते नहीं, बस वोट ले लेते और चले जाते अपना, और बोलते ये करेंगे वो करेंगे, और बोले तो बोलते तुम्हारा घर बेच के कर लो, मुहर्रम डाल लो,
आए कौन घर लोग पर- बोल रहे हैं ऐसा आपको? ये अजीज मोल्ला सब बोल के गया है। ऐसा? हाँ, और उधर का वही मेंबर था, लेकिन कुछ नहीं किया वो। लालच देते बोलते पाए कोट का 500 रुपए देंगे, 600 रुपए देंगे, बस इतना पैसा दे के और टहला देते बस। वो ये रोड का काम चल रहा था ना, अजीज मुल्ला था, तो उसको हमने बोले ना कि इतना तुमने यहाँ तक के बनाए, यहाँ तक के क्यों नहीं बनाए? बोले मेरे को उतना ही फंड आया तो मैं उतना ही बनाऊंगा। गटर की हम लोग को इतनी तकलीफ है, उधर कहीं से पानी बहने का रास्ता नहीं है। घर में छोटे छोटे, मेरे घर में 12 बच्चे आए, 6 महीने से लेके ये 21 साल की लड़की है, 9 साल की लड़की तक 12 बच्चे हैं मेरे घर में। सब रोज आना, दिन भर बच्चे लोग कीचड़ में गिरते रहते, मार खाते रहते, कोई सुनवाई नहीं। अजीज मोल्ला को बोले थे कि ये गटर एक तरफ से खाली बना दो, हम लोग पाइप डाल लेंगे, तो नहीं बनाया, बीच की छोड़ दिया और किनारे किनारे बना दिया, और किनारे की गटर सूखी पड़ी रहती। हम लोग इंसान नहीं है, हम लोग का पानी सामने वाले को आ जाता है, वो झगड़ा करता, बाजू वाले को आ जाता है, वो झगड़ा करता। कोर्ट कचहरी भी हो गया है। 4 रोड से क्या होने वाला है? मेरे घर में खुद 8 वोट है। तुम्हारे को मालूम खाला, अगर एक वोट अगर किसी को अगर कम मिलती है तो हार जीत का फैसला भी हो जाता है उसके फिर ऊपर। जरा ये तो सोचिए, मासूम बच्चे दिन भर मार खाते, बीमार होते, दवा खाना निश्चित चालू रहता। हम लोग कमाएंगे खाएंगे कि बस यही सब करते रहेंगे। 20 साल हो गया है। हाँ, यहाँ पर अभी तक के कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई हुई नहीं है, और तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बड़ी गाड़ियाँ आती है, जाती है, फंस जाती है, ट्रैक्टर आता है, फंस जाता है, नल पाइपलाइन नहीं है, नल नहीं आता है, और गटर का नहीं है, खल्ला का ढिकार इतना बड़ा बड़ा लग जाता है, कोई आता नहीं है, करता नहीं है। नहीं, किनारे किनारे सब जंगल में देखो, अपन जाके रोड है, नल है, गटर है, सब है, और यहाँ गांव में होकर कुछ नहीं है। अरे हम लोग पक्के एरिया के रहने वाले, इस्लामपुरे के, हम लोग कैसे दिन गुजारते? जरा अपने दिल में हाथ रख के सोचो। तो इनका ऐसा कहना है कि आसिफ साहब के हाथ से रोड पूरी पास हुई थी, लेकिन ये बनी आधी है। और क्या वजह जो आधी रोड बनी है, और यहाँ इस तरह की तकलीफ है। बारिश में तो इतनी ज़्यादा तकलीफ है यहाँ की माँ बहनों को। पाइप है लेकिन नल नहीं आता, पानी नहीं आता है। पानी नहीं आता नल में। और दूसरी बात देखो, बारिश से इस कदर की कीचड़ हो गया है कि बच्चे गिर रहे हैं, रिक्शा पलट जा रही। अभी नेक्स्ट तो देखो, ये मेरे पैर पे, मैं गाड़ी लेकर गिर गया, और वहाँ इतनी तकलीफ है। वो नाले पास भी कि नमाजी लोग भी जाते हैं, छींटा उड़ता है। तो अच्छा, अभी आपने बोले कि आधी रोड बनी और आधी रोड नहीं बनी, इस मामला को लेके क्या बोलना चाहेंगे आप? तो क्या कहीं हो सकता है कि आधी रोड वाले ने पैसे खा लिया होगा? हमको ऐसा सुनने में आया है हाँ, कि फंड पूरा वहाँ तक के पास हुआ था, हाँ, मगर वहाँ तक बनाने बाद ठेकेदार या जो भी है पैसा खा गए। क्या बोलेंगे अयूब भाई इस मामला? तो देखो, इनको तो पता है, मैं तो अभी आया, क्या इससे पहले कौन ठेकेदार थे, क्या थे, इतना मालूम है कि हमारे शेख आसिफ साहब ने ये रोड पास कराए थे, मगर आधी बनी है, आधी ही बनी है। रोड और पूरी मैं पास चाहता हूँ कि ये रोड पूरी बने, और हमारी जो भी तकलीफ है वो नल की, रोड की, वो हमको सुविधा मिले। अच्छा, आधी रोड जो बनी है, इस मामला को लेके क्या बोलेंगे आप? बनना था तो काम तो तभी पूरा होना था। अब ये बीच के लोगों ने नहीं बनाए, पैसा खा गए या जो भी करे, बहरहाल ये काम जो अधूरा है उसको मुकम्मल होना चाहिए। अरे कमिश्नर साहब को, जिन्होंने इतवार के दिन भी काम किए, तो मैं चाहता हूँ कि वो ये काम भी पास कर दे, ये जो बाकी है ये भी कर दे। उनसे मेरी बहुत बहुत गुजारिश है। 3 महीने से अर्जी दे के आया हूँ कॉर्पोरेशन में, वो आके देख के गए, मगर कुछ काम हुआ नहीं यहाँ पर।
अस्सलाम वालेकुम। मैं सलीम रिजवी, सदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मालेगांव शहर। शरद पवार साहब की हिमा पर राजा भाऊ राजपुरकर साहब जो ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो 10 सितंबर को मालेगांव शहर तशरीफ ला रहे हैं। शरद पवार साहब ने ओबीसी के लिए जो कामकाज किए हैं और ओबीसी को उनका हक दिलाया है, उसी को लेकर उसी काम को आगे बढ़ाते हुए ओबीसी के लिए और क्या क्या काम हो सकते हैं, इस ताल्लुक से राजपुरकर साहब मालेगांव शहर तशरीफ ला रहे हैं, जिसमें वो अंसारी बिरादरी, कुरैश बिरादरी, मनियार बिरादरी, मंसूरी बिरादरी और दीगर ओबीसी तंजीमें जैसे ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस, बुनकर एसोसिएशन, ऐसे हम चाहेंगे कि ऐसे तमाम लोगों तक हम पहुंचे और उन्हें राजा भाऊ राजपुरकर साहब से रेस्ट हाउस में या मुशावरत चौक पर उनके ताल्लुक से हम एक मीटिंग लेने वाले हैं इन तमाम मौजूआत पर। तो उस वक्त मैं चाहूंगा कि तमाम जो बिरादरी के ओबीसी कैटेगरी में बैठने वाले जो तमाम लोग हैं वो आए और अपने मसाइल जो स्कूल के ताल्लुक से हो सकते हैं, कामकाज के ताल्लुक से हो सकते हैं, माशियात के ताल्लुक से हो सकते हैं, लोन्स और जो दीगर जो सरकारी तौर पर जो हम लोग मराहत हासिल कर सकते हैं, उन ताल्लुक से हमें आगे आना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए, अपनी बात सरकार तक पहुंचानी चाहिए। अजीजों, देखिए अभी मराठा आरक्षण का आपने देखा कि इन मराठों ने सिर्फ 2-3 दिन के अंदर पूरे हिंदुस्तान को हिलाया, पूरा बंबई सर पे उठा लिया और अपनी तीनों मुतालबात को उन्होंने सरकार से जीआर निकालने पर मजबूर किया। सरकार ने उसी वक्त उनके हाथ में 3 जीआर निकाल कर दिया और उसके बाद उन्होंने वहां का धरना खत्म किया, वहां अपनी तहरीक को खत्म किया। तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के लिए मेहनत करने के लिए आपको आगे आना चाहिए और ओबीसी कैटेगरीज में और दूसरे लोगों की दखल अंदाजी ना हो। ओबीसी समाज में जो मुसलमान जो लोग हैं उनको उसका फायदा मिले, उसका बेनिफिट मिले। इसके लिए 10 सितंबर को राजा भाऊ राजपुरकर आ रहे हैं। जो शरद पवार साहब ने नागपुर से इन्हें हरी झंडी दिखाई थी कि आप पूरे महाराष्ट्र भर का दौरा कीजिए, उसी दौरे के सिलसिले की एक कड़ी 10 सितंबर बरोज बुध मुशावरत चौक और रेस्ट हाउस, इन 2 जगहों पर आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं और उनसे मुलाकात करके अपने मसाइल को पेश कर सकते हैं। आपके मसाइल डायरेक्ट शरद पवार साहब तक पहुंचेंगे और शरद पवार साहब इंशाअल्लाह जिस तरीके से मजदूरों की आवाज उठाते हैं, जिस तरीके से ओबीसी की आवाज उठाते हैं, मराठों की आवाज उठाई जाती है, उसी तरीके से मालेगांव शहर के ओबीसी हजरात को भी इसमें शामिल किया जाए, उनको फायदा मिले, इसके लिए कोशिश की जाएगी। यही आपसे अपील है, यही आपसे गुजारिश है कि आप आएं और अपने मसाइल को पेश करें। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।